नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट पे। कल का जो वीडियो अपलोड किया था हमने, तो उसमें 4 मिनट तक आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ रही है, पैरेलल आवाज़ आ रही है। वो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्या हो गया, आवाज़ उसमें से कट हो गई है, तो उसके लिए माफ क्षमा करना। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि भाई इस प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो कल अपन ने क्या पढ़ा था, मोल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मोल पढ़ा था। मोल किसे कहते हैं और उसके मोल के फॉर्मूले थे। अगर जो आयतन दिया हो तो आयतन से मोल कैसे निकालेंगे, मोल से आयतन कैसे निकालेंगे, अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे मोल से, और अणुओं की संख्या से मोल कैसे निकालेंगे। किसी का भार दिया हो, किसी भी एटम का या अणु का भार दिया हो, तो उस अणु के भार से मोल कैसे निकालेंगे, और मोल से किसी एटम का भार कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें कल हमने बात की थी। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं अभिक्रिया की, स्टोइकियोमेट्री की, या रासायनिक रस समीकरण मिति की। किसकी बात करने वाले हैं, अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्री की। ठीक है, जरूर स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब इसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक शब्द है वो दो प्रकार, स्टोइकियोन और मिट्रियोन, इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है तत्व। स्टोइकियोन का मतलब क्या होता है, तत्व होता है, और मिट्रियोन का मतलब होता है मापन। ठीक है, क्या होता है, मापन। तो इसका मतलब क्या हुआ, तत्वों का मापन। अपने को क्या करना है, तत्वों का मापन करना है। भाई अभिक्रिया के अंदर क्या जो अभिक्रिया लिख रहे हैं अपन, वो अभिक्रिया सही है या गलत है, उसको अपने को पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखो, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, कोई सी भी ले लेता हूं, N2 प्लस H2, क्या बन रहा है, अमोनिया, NH3। अब सुनो, अब यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, एक नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, दो नाइट्रोजन है। तो मैं यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो इसलिए क्या लगा दूंगा इसके में आगे, दो। ठीक है, तो दो नाइट्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 3 6 हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो ही है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से। तो देखो इधर भी हाइड्रोजन 6 है, इधर भी 6 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, तो इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। इस प्रकार से अभिक्रिया को अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और यही इसकी क्या कहलाती है, स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। ठीक है, अब आप पूछोगे इनको कैसे मोल, इनमें मोलों की संख्या कैसे लिखेगी। पहला पॉइंट देखो, मोल संख्या। देखो नाइट्रोजन की निकालते हैं, तो नाइट्रोजन के आगे क्या है, आगे कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या लिखते हैं, 1। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आगे कितने हैं, तो यहाँ पे कितने मोल हो गए हाइड्रोजन के, 3 मोल हो गए। यहाँ पे देखो अमोनिया के कितने मोल है, 2 मोल है, तो अमोनिया में कितने लिख दिया, 2 मोल लिख दिए। ठीक है, ये तो आगे मोल संख्या। अब इसके बाद है, बात करते हैं अपन अणुओं की संख्या। किसकी, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या, तो कल मैंने अणुओं की संख्या, मोल से अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, अणुओं की संख्या बराबर क्या था, मोल इंटू एन। यही था कि जब मोल से मैं किसको मल्टीप्लाई कर दूं, एन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, अणुओं की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे अणुओं की संख्या से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू एन ए, ये N2 के मोल और अणुओं की संख्या आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 इंटू एन ए, ये किससे आ जाएगी, हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या आ जाएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू एन ए, ये अमोनिया के अणुओं की संख्या आ जाएगी। इसके बाद में अपन ने एक और निकाला था, एनटीपी पर आयतन। क्या निकाला था, एनटीपी पर आयतन। ठीक है, तो एनटीपी पर आयतन का फॉर्मूला क्या था, मोल से, तो क्या था, मोल बराबर आयतन अपॉन 22.4, एनटीपी पर आयतन अपॉन 22.4, यही तो था। अब क्या निकालना है, एनटीपी पर आयतन निकालना है, तो क्या होगा, एनटीपी पर आयतन बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू
22.4। ठीक है, तो ये क्या करेंगे अब, इससे क्या निकल जाएगा, एनटीपी पर आयतन निकल जाएगा। अब अपने पास मोल कितने हैं यहाँ पे देखो, मोल कितने हैं अपने पास, यहाँ पे मोल है अपने पास नाइट्रोजन के कितने मोल है, 1 मोल। तो क्या करेंगे 1 इंटू, क्या करेंगे 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22.4 से। 1 इंटू 22.4, ये किसका आयतन आ जाएगा, N2 का आयतन आ जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे 3 इंटू 22.4, ये किसका आयतन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन का आयतन आ जाएगा। इसी प्रकार अमोनिया का क्या करेंगे 2 इंटू 22.4, ये किसका आ जाएगा, अमोनिया का आयतन आ जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा 22.4 और इसमें कितना आ जाएगा 67.2। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 44.8। ये किस में आ रहा है, लीटर में एक ml में, ये लीटर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, लीटर में। ये इसका क्या आ जाएगा, एनटीपी पर आयतन आ जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन द्रव्यमान, किसकी बात करते हैं, द्रव्यमान की। भाई इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान से मतलब है इसका अणुभार, किसका मतलब है, अणुभार। तो यहां पे लिखता हूं मैं द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो गया 28 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 28 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 6 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया नाइट्रोजन कितने हैं 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28 28 NH3। हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, तो 6 इसमें ऐड और कर कितना आ जाएगा 34 ग्राम। ठीक है, तो इसमें अमोनिया का कितना द्रव्यमान हो जाएगा 34 ग्राम। ठीक, ये चीजें अपने को निकालनी है। एक अपने को कोई रिएक्शन दे देगी, क्या दे देगा, कोई रिएक्शन दे देगा, और रिएक्शन से क्या पूछ लेगा, अपने को क्या दे देगा, उसका भार दे जाएगा, क्या दे देगा, भार दे देगा। उसमें पूछ लेगा एनटीपी पर इसके हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा, इतने ग्राम में हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा, या इतने ग्राम में अमोनिया का आयतन कितना होगा। ये चीज अपने से पूछेगा और अपने को निकालना है। ये वाली चीज क्या है, पहले अपने को निकालनी पड़ेगी, ये चारों के चारों चीजें निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो पूछ रहे हैं वो निकलेगा। ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा वो, मान लो इसने दे दी मोल पूछ लिए, इनमें से अगर कुछ भी पूछे सबसे पहले अपने को मोल ही निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोल ही निकालने हैं, बाकी चीजें बाद की बात है। पहले कुछ भी दिया हो उससे अपने को किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं इसके आपको कुछ पॉइंट लिखा देता हूं कि क्या क्या करना होता है। सबसे पहले कोई भी अभिक्रिया दी होगी तो सबसे पहले का काम क्या है, अभिक्रिया को संतुलित करना, अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, इसके बाद में दूसरा काम क्या होगा अपना, जिस पदार्थ की मात्रा दी गई हो, किसकी, जिस पदार्थ की मात्रा दी गई हो उसे मोल में बदलो। ठीक है, किस में बदलेंगे उसको, मोल में। किसी भी पदार्थ की मात्रा दी गई हो, किसी भी पदार्थ की मात्रा दी गई हो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मोल को, उसके बाद में क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, मोल को प्रश्नानुसार जिस किसी के बारे में पूछा है। अब मोल को मान लो किसमें, एनटीपी पे आयतन में पूछा है तो आयतन में बदल दो, या मोल को किसमें पूछा है, भार में पूछा है तो भार में बदल दो, या फिर मोल को अणुओं की संख्या में पूछा है, अणुओं की या परमाणुओं की, उनमें बदल दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इनमें से किसी के साथ में भी बदल सकते हो। ठीक, एनटीपी पर आयतन के पूछा है तो इसमें कन्वर्ट कर दो, भार में पूछा है तो भार में कन्वर्ट कर दो, और अणुओं की संख्या में कन्वर्ट कर दो। किसको, मोल को, किसको,
मोल को, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, फोर्थ वाला, एकल नियम लगाओ। एकल नियम का मतलब क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, पक्षांतरण करना, किसी इसको उधर लेके जाना, इसको उधर लेके जाना, वो वाला यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या काम, क्या सबसे पहले कोई भी अभिक्रिया दी होगी तो सबसे पहला काम क्या है, यह देखना कि वह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। संतुलित का मतलब क्या हुआ कि इधर जितने एटम है उतने ही एटम क्या होने चाहिए, इधर होने चाहिए, दोनों साइड सेम परमाणु होने चाहिए या सेम अणु होने चाहिए। जैसे कार्बन इधर की साइड 2 है तो कार्बन इधर की साइड भी कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। मतलब क्या है, उत्पाद और क्रिया कारक में परमाणु या अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर जो अलग अलग है तो वह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, अपने को अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित करने के बाद में क्या है कि जिस पदार्थ की मात्रा हमें दी गई है, किसी भी पदार्थ, कोई भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, ठोस हो सकती है, गैस हो सकती है, द्रव हो सकती है, तो उसका क्या निकालना है, अपने को मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल निकालना है, ठीक है। उसका क्या निकालेंगे अपन, मोल निकालेंगे, ठीक है। उस मोल को अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा होगा अपने को कि भाई एनटीपी पे आयतन कितना होगा, या फिर भार कितना होगा, या फिर अणुओं की संख्या कितनी होगी, उसके हिसाब से उसको क्या कर देते हैं, उसमें बदल देते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब करवाता हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन से समझ में आएगा कि भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सुनो क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है। देखो 3.2 ग्राम, कितना, 3.2 ग्राम मेथेन CH4, इसे क्या कहते हैं, मेथेन भी कहते हैं। मेथेन के पूर्ण दहन से CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है, अभिक्रिया लिखना, फिर अभिक्रिया को संतुलित करना। तो CH4 है, ये मैंने CH4 लिख दी। तब देखो पूर्ण दहन, किसी चीज को जला रहे हैं तो जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो यहां पे क्या लिख देते हैं, O2, ठीक है। अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं करनी, अभिक्रिया पूरी लिखने के बाद में संतुलित होती है, बीच में पहले संतुलित नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज का। तो मेरे को जब इसका मैं पूर्ण दहन कर दूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे एक क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा H2O, ठीक है। अब सुनो इधर ऑक्सीजन, कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे कार्बन तो 1 है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हाइड्रोजन है। तो मैं इसको 2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितने आ जाएंगे, 2 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 कार्बन आ गई, तो ये CH4 संतुलित हो गई। अब सुनो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो मैं O2 को यहां से कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये हो गई अपनी अभिक्रिया, क्या हो गई, संतुलित हो गई। क्या होगी, संतुलित होगी। अब सुनो, अब आगे की कहानी सुनो। अब क्या कह रहा है, इसके CH4 के कितने ग्राम दे रखे इसने, 3.2 ग्राम। ये क्या दे रखा है इसने, भार दे रखा है। क्या दे रखा है, भार दे रखा है। तो सबसे पहले काम क्या है, जैसे ही अपने को इसमें तो किसी भी पदार्थ का भार दिया हुआ होगा, उस भार को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप पता है कि अगर जो भार दिया है तो भार से मोल कैसे निकालेंगे। तो देखो, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार। क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार, ठीक है। अब सुनो, अणुभार कितना हो जाएगा CH4 का, कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो कितना हो गया 16।
तो CH4 का अणु भार या मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 16 हो गया। तो क्या करते हैं, 3.2 में किसका डिवाइड जाएंगे, 16 का। तो अपने पास कितने मोल आएंगे, 0.2 मोल। ये किसके मोल आ गए, CH4 के मोल आ गए, 0.2 मोल। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है इसने, CO2 का एनटीपी पर आयतन पूछा है। क्या पूछा है, एनटीपी पर आयतन पूछा है। तो देखो यहां पर कितने मोल है इसके, 1, यहां पे 2, यहां पर 1, H2 के 2। ठीक है, तो एनटीपी पर आयतन पूछा है तो अपन क्या करते थे, तो एनटीपी पे आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर एनटीपी पर आयतन अपॉन 22.4। यही करते आ रहे थे अपन, यही करते आ रहे थे। तो यही अब यहां पर करेंगे। मोल अपने पास प्रेजेंट है, 22.4 भी अपने पास प्रेजेंट है। क्या निकालना है, एनटीपी पर आयतन निकालना है। तो क्या करेंगे, एकलक रूल लगा दो, मतलब पक्षांतरण तो करना है। अब देखो 0.2 मोल हो गए, बराबर क्या हो गया, एनटीपी पर CO2 का आयतन बटे 22.4। अब इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा, एनटीपी पर CO2 का आयतन। ठीक है, तो CO2 का आयतन कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 22.4। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4.48 लीटर आ जाएगा। इस प्रकार से निकालते हैं। अगर इसमें पूछ लेता है भाई O2 का, ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा, किसका पूछ लेगा, O2 का पूछ लेगा। तो क्या होगा, देखो O2 के यहाँ पे कितने मोल है, 2 मोल है O2 के। तो ये जो आयतन आया है यहां पर, उस आयतन को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसका आ जाएगा, O2 का आयतन आ जाएगा एनटीपी पर। ठीक है, मतलब कैसे कहना चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इससे पीछे मैंने क्या लिखा था, इसके जब एनटीपी पर आयतन निकाला था तो क्या कैसे करते हैं, 2 इंटू 22.4। तो एनटीपी पर आयतन कितना हो गया, 44.8 हो जाएगा इसका एनटीपी पर आयतन। तो यहां पर जो ये 22.4 लिखा था, उसकी जगह ऑक्सीजन की जगह कितना आ जाएगा, 44 लीटर आ जाएगा। और यहां पर जो 0.2 से मल्टीप्लाई कौन हो रहा था, 22.4 हो रहा था, वहां पे कौन हो जाएगा, 44.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस वजह से क्या आ जाएगा, इसका O2 का एनटीपी पर आयतन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, चलो बढ़िया है। अब एक और क्वेश्चन, अब सुनो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, 4.2 ग्राम प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हो गया, C3H6। प्रोपीन के पूर्ण दहन में O2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी, O2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो प्रोपीन का दहन करो, C3H6 प्लस O2 क्या निकलेगा, CO2 प्लस H2O। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं, 3 है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने, कार्बन कितने हैं, देखो कार्बन इधर 3 है, इधर कितना, 1 ही कार्बन है। तो कार्बन CO2 को किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ऑक्सीजन गिनो कितने हो गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 6 3 ये कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहां पर मैं किससे कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ऑक्सीजन 9 हो जाए, तो मैं किससे करूं, 9/2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, CO2 के वो आ जाएंगे इसके स्ट्राइक्योमेट्रिक। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब सुनो, यहां पर मेथेन का कितने मोल होते हैं, कितने मोल है, 1 मोल है। कितने मोल है, 1 मोल है। और यहां पर ऑक्सीजन का कितने मोल है, 4.5 मोल। कितने मोल है, 4.5। और 9 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 4.9 मोल आएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं है। तो अब सुनो आगे की कहानी।
अब सुनो, अणुओं की संख्या निकालते हैं। तो अणुओं की संख्या देखो, यहाँ पे कितनी आ जाएगी Na, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4.5 इंटू Na। ये तो क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या आ जाएगी। लेकिन अपने से पूछा क्या है, प्रोपीन के पूर्ण दहन में कितने कितने O2 अणु होंगे वो निकालना है। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, भार दे रखा है। तो भार जैसे जिसको इससे क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। क्या निकाल लो, मोल। तो मोल बराबर क्या आ जाएगा, भार बटे अणु भार। तो भार कितना गया 4.2, अणु भार कितना हो जाएगा इसका, प्रोपीन का। कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है, तो 3 कार्बन का कितना हो जाएगा 36, हाइड्रोजन 6, तो 6 कितना आ जाएगा 42। कितना आ गया 42। तो 42 का इसमें क्या कर दो, डिवाइड दे दो, कितना आएगा 0.1। ये तो क्या आ गए, मोल आ गए। क्या आ गए, मोल आ गए। अब सुनो, अब अपने से पूछा क्या है, अणुओं की संख्या पूछी है। किसके, O2 के। किसके, O2 के अणुओं की संख्या पूछी है। तो देखो फॉर्मूला क्या था, मोल बराबर अणुओं की संख्या डिवाइड बाय Na, यही था। लेकिन यहां पर किसके निकालने अपने को, O2 के निकालने हैं। तो O2 के कितने आ रहे हैं 4.5 इंटू Na। तो यहां पे क्या लिखेंगे 4.5 इंटू Na लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, मोल कितने अपने पास 0.1 बराबर अणुओं की, O2 के अणुओं की संख्या, O2 के अणुओं की संख्या अपोन में क्या आ जाएगा 4.5 इंटू Na। ठीक है। अब इसको क्या कर दो, एक लाख रूल अप्लाई कर दो, पक्षांतरण कर दो, तो क्या आ जाएगा, O2 के अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, अणुओं की संख्या बराबर कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 4.5 इंटू Na। ये किसके आ जाएगी, O2 की अणुओं की संख्या आ जाएगी। प्रोपेन के पूर्ण दहन के अंदर इतने O2 अणुओं की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आए, दोनों के दोनों जो करवाए आए। यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, CO2 के भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, CO2 के अणुओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखा था 4.5 Na लिखा था, तो यहां पे क्या करेंगे 3 Na लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 Na लिख देंगे। तो किसके अणुओं की संख्या आ जाएगी, CO2 के अणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया आपको कि भाई अपन किस प्रकार से अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री निकालेंगे, अभिक्रिया को किस प्रकार से बैलेंस करेंगे। तो जो कल पढ़ाया था और जो आज पढ़ाया, इन दोनों को एक साथ क्या करना, आज जाके पढ़ना। तो इसके बाद में क्या पढ़ने वाले अपन, सीमांत या अभिकारक पढ़ने वाले हैं। जो ये दोनों क्या हो गए, मिक्सअप होता है इन दोनों का, तभी जाके वो क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को क्या करते रहना, सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक करते रहना। थैंक यू।